मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी रही साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को भोपाल पुलिस सिंहस्थ स्थान के लिए उज्जैन लेकर पहुंची। साध्वी प्रज्ञा को लाइफ सपोर्ट सिस्टम और 3 लेयर सिक्योरिटी में उज्जैन ले जाया गया। साध्वी ने खुद पर लगे आरोपों के बारे में कहा कि वो बेकसूर है, सच सामने आएगा। इसके साथ ही साध्वी प्रज्ञा ने जहां नरेंद्र मोदी को देश के लिए अच्छा पीएम बताया, वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया। इस समय चाहे शिवराज जी हों या अन्य कोई, मैं यही कहती हूँ, यह कर्म जो भी करेगा वह गलत होगा। सन्यासी को पकड़ा, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उससे जो चाहते थे वो उगलवाना चाहते थे। इसलिए कर दो क्योंकि उनको अपनी इटली वाली माता जी को प्रधानमंत्री बनाना है या उनके सुपुत्र को प्रधानमंत्री बनाना था, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। और जो राष्ट्रवादी है, प्रचारक है, जिसने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, उसका मर्डर एक राष्ट्रवादी करेगा, ये तो एकदम असत्य है। आरएसएस को, आरएसएस से जुड़े संगठनों को, सन्यासियों को, सनातन धर्मियों को, सबको आतंकवादी घोषित कर दो और ये यहाँ इटली का राज्य वापस कर लें। मालेगांव ब्लास्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद 8 साल से जेल में बंद साध्वी प्रज्ञा जब पहली बार कैमरे के सामने आई तो बताया कि कैसे उन पर 8 साल तक जुल्म किए गए। बुधवार को कोर्ट की परमिशन से साध्वी प्रज्ञा को कुंभ में शामिल होने के लिए उज्जैन लाया गया। एक जमाने में मोटरसाइकिल पर घूमने वाली साध्वी प्रज्ञा अब व्हीलचेयर पर चलती है। 8 साल में उनका ये हाल हो गया है कि 2 कदम चलने में उन्हें 2 लोगों का सहारा लेना पड़ता है। सिंहस्थ पहुंची साध्वी ने मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए जांच पर बात की। उन्होंने जेल के दिनों को याद किया, बताया कि जेल में उन्हें परेशान किया जाता था। यकीन क्या, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध नहीं करता है तो यकीन शब्द भी उसके लिए बहुत कम पड़ता है, क्योंकि जब अपराध किया ही नहीं है तो उसमें व्यक्ति और क्या सोच सकता है। अब ये तो सामने वालों की ईमानदारी और बेईमानी का सवाल है कि वो क्या सोचते हैं। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने भगवा आतंकवाद को लेकर कांग्रेस के लीडर्स को निशाने पर लिया। साध्वी ने कहा, जिन लोगों ने झूठे इल्जाम लगाए थे उन्हें भगवान ने सजा देना शुरू कर दिया है। ऐसा और भगवा आतंकवाद नाम दिया एक सन्यासी को पकड़ के कुछ भी षड्यंत्र रच के उसके ऊपर थोपना और उसके बाद भगवा आतंक कह देना, अर्थात ये है कि इतने पाप में डूबे हुए हैं कि उसको कुछ नाम देना चाहते थे, उसको कुछ अलग ही दिशा देना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कहा अब हिंदुत्व को आतंकवाद सिद्ध करना है, इसलिए ये कर दो क्योंकि उनको अपनी इटली वाली माता जी को प्रधानमंत्री बनाना है या उनके सुपुत्र को प्रधानमंत्री बनाना था, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी नाराज हैं। साध्वी ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें कुंभ में जाने की इजाजत दे दी थी, इसके बावजूद उन्हें रोका गया, जिसके बाद उन्हें अनशन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसकी सजा भी शिवराज सिंह चौहान को भुगतनी होगी। देखिए, सीएम इस समय चाहे शिवराज जी हों या अन्य कोई, मैं यही कहती हूँ, यह कर्म जो भी करेगा वह गलत होगा और उसके खिलाफ तो जाया ही जाएगा। इस मौके पर साध्वी प्रज्ञा ने मोदी को देश के लिए अच्छा पीएम भी बताया। एक ईश्वर का दूत मोदी जी के नाम से भेज दिया है, जो राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, राष्ट्र को जो भी गड्ढे थे वो भरने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि वह अपने कार्य में बिल्कुल लगे रहे, भारत माता की सेवा करते रहें। एनआईए ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट दे दी है। एजेंसी ने पिछले दिनों अपनी चार्जशीट में यू टर्न लेते हुए साध्वी और 5 अन्य पर लगे सारे आरोप हटा लिए।